हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हैं और आप लोग के लिए हिंदी में ये मौजूद हैं। इन सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक कर इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन हैं? रशीद मलिंगा, सुनील नरेन, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ड्वेन ब्रावो। 24 अगस्त 2020 को ड्वेन ब्रावो ने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने यह विकेट सीपीएल यानी कि कैरिबियाई प्रीमियर लीग में रहकीम कार्नवाल का विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में डिजिटल पहल जिन राज्यों के द्वारा शुरू की गई है उनका विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजस्थान का इस्माइल। राजस्थान में इस्माइल डिजिटल पहल शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहार दुआर, बिहार में उन्नयन और मेघालय में ई स्कॉलर पोर्टल। ये योजनाएं दोस्तों इन राज्यों में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? पाकिस्तान, चीन, भारत या जापान? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन। S-400 मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यह राजीव टोपने की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन द्वारा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई हैं, वह अमेरिका के किस प्रांत के सीनेटर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं। वह पहली भारतीय मूल की महिला है जो कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए घोषित हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी का जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महिंद्रा राजपक्षे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माथेरान निम्नलिखित में से किस महानगर के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई के पास माथेरान स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की आयु में पुणे के निजी अस्पताल में 5 अगस्त 2020 को निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर। इनका दोस्तों 5 अगस्त को निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य में दोस्तों 2 तटीय गांव सुनामी रेड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। दोस्तों, इन दोनों गांवों का नाम है वेंकट रायपुर गांव और दूसरे गांव का नाम है नोलिया शाही गांव। इन दोनों दोस्तों गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने पायलट आधार पर 200 तक के एकल भुगतान के लिए कार्ड और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेन देन की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई ने दोस्तों 200 तक के एकल भुगतान के लिए कार्ड और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेन देन की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 6 अगस्त 2020 को पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाल्टर रोजर मोर्टाज रुइज। यह दोस्तों पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अगस्त 2020 में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन थर्ड का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों अगस्त 2020 में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन थर्ड का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल और यूएई के बीच में दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से शांति समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की। यह चयन समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुकुंदकम शर्मा। इनकी अध्यक्षता में दोस्तों खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की समिति का घोषणा की है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से इकलौते भारतीय शामिल हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय में सिर्फ एक ही अभिनेता शामिल है, वो है अक्षय कुमार। ये दुनिया के टॉप कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय हैं, अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए राहत इंदौरी। राहत इंदौरी का दोस्तों कोविड-19 के चलते मौत हो गया है। इन्हीं का एक फेमस क्वेट था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो इनका देहांत हो गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता फ्रेंच लीग कप 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरिस सेंट जर्मन। इन्होंने दोस्तों फुटबॉल प्रतियोगिता फ्रेंच लीग 2019-20 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दूरस्थ संचालित विमानन प्रणाली सुरक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार माइक्रो श्रेणी के ड्रोन अथवा दूरस्थ संचालित विमान का भार कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक माइक्रो श्रेणी के ड्रोन अथवा दूरस्थ संचालित विमान का भार होगा 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति का शुभारंभ किया है 2020-23 के लिए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल में के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई बुक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का ई बुक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मानव हाथी टकराव। इस पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भारतीय वायुसेना की किस कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी वायु कमान। पश्चिमी वायु कमान का दोस्तों वी आर चौधरी ने कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को दोस्तों यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अंपायर आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, विनीत कुलकर्णी। ये दोस्तों आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों लोग आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना का शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत को दोस्तों आईसीसी ने T20 के मेजबानी के लिए ये सौंपा है। अगला प्रश्न है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीना राय। नीना राय ने दोस्तों अमेजिंग अयोध्या की पुस्तक का लेखन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल प्रशिक्षण हुआ है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। ये दोस्तों एरो 2 जो मिसाइल है वो इजराइल से है, इन्होंने इसका सफल प्रशिक्षण किया है। अगला प्रश्न है, UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख दोस्तों UEFA चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70%। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने दोस्तों इस सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किलों की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 से 28 अगस्त। 24 से 28 अगस्त तक दोस्तों विश्व जल सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आभासी रूप से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किरण। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा कथन है, भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ अर्थात शीर्ष स्थान पर रहा। तीसरा कथन है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर रहा। और चौथा कथन है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ये पहला कथन को छोड़कर बाकी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया? तो इसमें दोस्तों भारत और रूस ये दोनों संयुक्त विजेता हैं ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के, भारत और रूस। अगला प्रश्न है, लेबनान के प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब को दोस्तों लेबनान के प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किथ क्रिस्टोफर राउले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किथ क्रिस्टोफर राउले ये दोस्तों दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के। दोस्तों ये दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खगोलविदों की सुदूर ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सदृश एक मंदाग्नि की खोज की, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस नई आकाशगंगा को SPTO 41847 नाम दिया गया है। दूसरा कथन है, इसका पता चिली स्थित एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे ALMA
दूरदर्शी के माध्यम से चला है। तीसरा कथन है यह पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कथन दोस्तों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2020 को गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का स्थानांतरण कर उन्हें कहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेघालय। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2000 में दोस्तों भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना को दोस्तों बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 380 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल में दोस्तों खुदाई के दौरान 3800 पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है महिला गोल्फ प्रतियोगिता वॉलमार्ट एनडब्ल्यू अर्कासस चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस गोल्फर ने जीत लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑस्टिन अंट। ऑस्टिन अंट ने दोस्तों वॉलमार्ट एनडब्ल्यू अर्कास चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है अवीक सरकार। अवीक सरकार को दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये थे दोस्तों 100 करंट शूटर का पार्ट 1, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन के बारे में देखा जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा और अगली वीडियो में हम लोग अगले 50 क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।